बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर 6 सीजन अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के मुनक्किद हो चुके हैं, लेकिन चैंपियन बनने में अगरचे ये टीम कामयाब नहीं हुई, लेकिन लोगों के दिलों पर, जिंदा दिलों के शहर लाहौर की ये टीम जरूर राज करती है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना आज एक बार फिर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 में लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस, मुस्तकबिल के मंसूबे और बहुत से दीगर मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और आतिफ राना को आज के इस प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। तो आतिफ राना साहब, PSL 2021 भी गुजर गया और अब बात हो रही है PSL 2022 की, लेकिन पहले ज़रा 2021 के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। एक बार फिर अच्छा आगाज़, और मुल्तान सुल्तान को कराची रास नहीं आया था, अबू धाबी रास आ गया। कलंदर को कराची रास आया था और अबू धाबी में जाकर आप लोग गिर गए। नहीं आया भाई, देखें क्रिकेट है, मैच है, आपका मतलब हार जीत तो होती रहती है, बट ये चीज़ है कि अबू धाबी में भी हमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था और कलंदर्स इतने प्रो पाकिस्तानी है कि पाकिस्तान से बाहर जीतना भी नहीं चाहते। मैं तो सिर्फ यही समझता हूँ, बट अब जिस आखिरी 4 मैचेस में जो हमारी परफॉर्मेंस थी ऑब्वियसली बड़ी बिलो पार थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी हर्ट हुए। और आपने देखा कि शुरू में हम टेबल टॉप पर थे, हम टॉप पे फिनिश कर रहे थे और 6 मैचों में ही हमारे 10 पॉइंट थे और उसमें सब लोगों का ये यकीन था, ये ख्याल था कि इस दफ़ा ये टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो पिछले साल जब टूर्नामेंट हुआ तो आपने कराची किंग के साथ फाइनल खेला नाशा स्टेडियम कराची में। 2021 का पहला लेग आपकी टीम जो है वो टॉप 4 में शामिल थी। एक मरहले पर तो आप लोग लीड कर रहे थे, तो आप लोगों को ये रट छोड़ देनी चाहिए कि कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होना चाहिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस तो कराची में ज़्यादा अच्छी है। नहीं, हमारी लाहौर में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आपको याद होगा कि लाहौर में हमने जो पेशावर से जो मैच जीता था पिछले सीज़न में, और कराची से जो बेन डंग की वजह से जो उनके चिक्के बड़े मशहूर हुए थे और बबल गम गम का स्टाइल, सो वो लाहौर तो हमारा अपना होम ग्राउंड है, तो उसके अंदर फिर हमने जो मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ जो अमेजिंग चीज़ किया था वो भी लाहौर में किया था। सो अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से लीग कराची शिफ्ट हुई और फिर वहाँ से आप वो उधर चले गए, हम अबू धाबी हमें खेलना पड़ा। बट अबू धाबी की हम एक कप ऑलरेडी आपको याद है 2018 में एक T20 कप हुआ था, जिसको जो हमने वहाँ हमारी विक्ट्री है। सो हमारा ये ख्याल था कि उसके उधर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और हमारे पास वर्ल्ड के लीडिंग जो बॉलर हैं T20 के वो भी अवेलेबल थे और राशिद खान भी वापस आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हमारे खिलाफ किसी टीम ने 200 स्कोर नहीं किया, 150 160 इसी के राउंड अबाउट स्कोर होते रहे। और मेरा ख्याल है कि टर्निंग पॉइंट वही था कि जब हमने इस्लामाबाद को 20 में हमने उनके 5 आउट कर लिया और उसके बाद वो 150 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर कर लिया। और उस मैच में भी अगर आपको याद हो तो 8वें 9वें ओवर में या 7वें ओवर में हमारा 80 for 1 था और उसके बाद फिर बाकी टीम जो है वो उसको नहीं सस्टेन कर सकी। सो कोशिश करेंगे कि आने वाले सीज़न में जो है इस तरह की गलतियां ना। तो कलंदर की ऑफ द फील्ड तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। लोग आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपके इवेंट्स हैं, उसको सराहते हैं, आपके काम करने के तरीक़ेकार को दुनिया मानती है। लेकिन अब आपका बोर्ड बैठ रहा है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का जो एक आपके ऊपर बार है, बोझ है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको अब किसी तरह उतारना है कंधों से और अब जीत के सफ़र की तरफ देखना है। इस बारे में कुछ सोच रहे हैं या पहले 6 सीज़न की तरह नहीं सोचते इस बारे में? नहीं यार, अभी हर वक्त सोचते हैं, पूरा साल हमारी टीम काम करती है और देखें रोप के बाहर जो है वो हम काम करते हैं। उसके अंदर अगर कोई गलती है तो आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें। रोप के अंदर जब प्लेयर चले जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो प्लेयर्स की जिम्मेदारी होती है। जब हमने टीम सेलेक्ट की तो बहुत से हमारे जो नाकदीन है वो भी ये कह रहे थे कि यार बहुत बैलेंस टीम है इस दफ़ा लाहौर कलंदर की और प्ले ऑफ में ज़रूर जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे स्टार बैट्समैन जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे सो टीम कैसे जीतेगी। सो कोशिश हमारी यही होती है, हर दफ़ा हम विनिंग कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि हमारा एक कोर डेवलप हो चुका और आपने देखा कि सीज़न 5 में हमने फाइनल तक क्वालिफाई किया, बट सीज़न 6 में भी हमारा वो कोर कंटिन्यू हुआ। दरमियान में जो है वो आपका टूर्नामेंट ब्रेक भी हुआ और फिर अब अबू धाबी शिफ्ट हो गए, सो वो एक ब्रेक आ गई। अदरवाइज जो हमारा मोमेंटम बना हुआ था, अगर कराची में ही मैचेस होते रहते तो आप देखते कि रिजल्ट डिफरेंट होता। लाहौर कलंदर को आपने ब्रांड बनाया पाकिस्तान सुपर लीग में और मुतहर्रिक फ्रेंचाइज है जिस तरह मैं कहता हूँ, और लोग इसको
मिसाल देते हैं लाहौर कलंदर की, लेकिन ये जो नाकामियां हैं जिसका सफ़र अब 6 सीज़न तक आ चुका है, ये आपके ब्रांड के लिए कितना डैमेजिंग है, और कभी इस बारे में सोचा? हर वक्त सोचते हैं। देखिए, ब्रांड के से ज़्यादा हमारा ब्रांड जो है वो फ़ैन से एसोसिएटेड है। लाहौर कलंदर्स क्यों पॉपुलर है? क्योंकि लाहौर कलंदर्स के डाई हार्ड फ़ैन हैं। आप देख लें कि मेरा ख्याल है बलूचिस्तान से लेके तो सिंध या केपी और हर जगह आपको लाहौर कलंदर्स के फ़ैन मिलेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि जो काम हमने किए हैं वो हाईली अनप्रेसिडेंटेड थे। सो दुख इस बात का होता है कि यार हम अपने फैंस को खुशियाँ नहीं दे सकते। अगर जीत ही ब्रांड बनने का मेयार होती, सो मेरा ख्याल है एक टीम 2 दफ़ा भी जीत चुकी है, और उसके साथ अगर आप कंपेयर कर लें तो शायद वो उनको वो पोजीशन। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार जीती, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर उससे बड़ा ब्रांड है। नहीं, देखिए, अगर आप ऑन पेपर देख लें ना, आप जिस तरह हमारे फैंस हमारे साथ करते हैं, जिस तरह सारा साल हमारी एक्टिवेशन जारी रखते हैं, सारा साल हम लोगों के लिए काम करते हैं, यंगस्टर्स के लिए काम करते हैं, बावजूद इसके कि हम ट्रॉफ़ी नहीं उठा सके, लेकिन जिस दिन हम ये ट्रॉफ़ी उठाएंगे हमारी बेस बन चुकी है। फिर आप देखिएगा कि पूरा पाकिस्तान जश्न मनाएगा। कितना नुकसान होता है आपको हर सीज़न में? करोड़ों में होता है, लाखों में होता है, हज़ारों में होता है? करोड़ों में ही होता है। लेकिन देखें, अब अगर ये तो काम हम जब सारे फ्रेंचाइज आए थे, सो हम पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। हमने सोचा था कि यार पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर जो भी इसकी चैलेंजेस हैं वो हमसे मिल बैठ के इसको हल कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 6 सालों में वो अभी तक हल नहीं हुए। मानी साहब की सूरत में एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, सही मानों में चाहते हैं कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएं। उसके लिए उसके मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे सारे लॉसेस भी रिकवर होंगे और ये लीग जो है दुनिया की नंबर 1 बनेगी। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना साहब हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आतिफ राना के साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे आतिफ राना से। आपके जो बड़े भाई हैं जो अब मंजर में ज़्यादा दिखाई नहीं देते, फवाद राना साहब, बिजनेस वो कतर में करते हैं, सुना तेल का पैसा है, तो आप लोग हारने के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं। और यहाँ पर हमने बाकी फ्रेंचाइजीज को देखा कि जब उनकी टीम नहीं परफॉर्म करती वो घबरा जाते हैं। तो आपको क्या इन करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो एक्सेप्टेबल है? देखिए, पैसों का हार जीत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई टीम जीत जाती है तो उसको $5 लाख इनाम मिलता है, जो डेफिनेटली जो लोग खेल रहे होते हैं प्लेयर्स उनका। तो इसलिए आप नहीं जीतना चाहते कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, बात ये वो तो पीसीबी ने आपको देना होता है ना, तो वो प्लेयर्स वैसे भी अगर हार के भी नहीं आपको मिलता। सो अगर जीत जाते हैं तो वो प्लेयर्स को एज ए गिफ्ट, एज ए इनाम चला जाता है। सो हमारे जो लॉसेस का ताल्लुक हार जीत से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, आपके बस में जो कुछ है आप वो कर सकते हैं ना बैट है मेरे हाथ में, ना गेंद है मेरे हाथ में। सो जब मेरे हाथ में वो है ही नहीं तो मैं क्यों। तो 6 सीजन में कितना लॉस कर चुके हैं अब तक आतिफ राना साहब? काफ़ी सारा काफ़ी सारा 50 करोड़ 70 करोड़। देखिए, अब इस तरह फिगर मेरे तो नहीं है इस टॉप ऑफ माई हेड, बट ये कि अच्छा खासा नुकसान है सारी फ्रेंचाइज का। देखिए, नुकसान, इसको मैं नुकसान नहीं समझता, बिकॉज हमने एक कमिटमेंट की पीसीबी के साथ कि हम 10 साल तक मिनिमम इस टीम को चलाएंगे और उसके बाद हमारा फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल होगा। जब हम लोग इस बिज़नेस में आए थे तो पाकिस्तान में इसका कोई इसका जो प्रेसिडेंट। कितने पैसे हैं आतिफ राना साहब आपके पास कि आप करोड़ों के नुकसान के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं? दिल बड़ा है पैसों से बंदा कभी मुस्कुराता नहीं है, दिल से मुस्कुराता है। सो आप राइट डायरेक्शन पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और इस मुल्क में एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, सो डेफिनेटली आने वाले। आकिब जावेद पार्टनर है आपके? आकिब जावेद रूह है रवां है कलंदर। आकिब जावेद ना होते तो शायद कलंदर इतना। कुछ लोगों का ख्याल है आकिब जावेद को निकाल दें तो कलंदर जीत जाएगी, क्या ये सही सोच है? हाँ, अगर आकिब भाई के हाथ में बैट है और बॉल है तो डेफिनेटली। अगर आकिब भाई की जगह हम किसी को तो आकिब भाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं लोग? वो काम जो करते रहते हैं हर वक्त। बाकी लोग काम नहीं करते? नहीं, मैं कह रहा हूँ आकिब नफरत की काम करते तो नफरत की वजह क्या होती है या भाई, अगर आप काम करते हैं तो जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं उनको ये लगता है कि यार कोई और भी ना करे, तो वो चाहते हैं कि यार ये अगर काम तो आकिब भाई ऐसा क्या काम कर रहे हैं? टीम तो हार रही है। आकिब भाई ने आपको शहनशाह अफरीदी नहीं दिया, हारिस रऊफ नहीं दिया, सोहेल वो तो बोर्ड कहता है पीसीबी की प्रोडक्ट है। कौन? हारिस रऊफ जी नहीं, बोर्ड ऑब्वियसली मैं हम शाहीन शाह अफरीदी बोर्ड कहता है हमारी प्रोडक्ट है। कुछ लोग कहते हैं फखर जमान को हमने इंट्रोड्यूस कराया,
तो अब मैं अगर ये लिस्ट लंबी करता रहूं तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड कहता है डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है सलमान अली आगा, वो आपके पास से अच्छा खेल एक रहे बात बताएं, हम किसकी प्रोडक्ट है? हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। क्रिकेट बोर्ड की प्रोडक्ट नहीं है। सो अगर हमारे एफर्ट से, हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम करने से, हमारा ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करने से, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से ये सारा काम जो हो रहा है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? बोर्ड को जाता है। अगर बोर्ड हमें नहीं रखता, बोर्ड से खुश हैं आप? क्यों नहीं हूँ? देखिए चैलेंजेस, खबरें तो आती हैं कि बोर्ड के जो काम करने का तरीका है, बोर्ड के जो रेवेन्यू बांटने का तरीका है, उस पर फ्रेंचाइजेज जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। तो आप भी वन ऑफ फ्रेंचाइज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 6 टीमों में, तो आप उनमें शामिल हैं? देखिए जब आप कोई भी मिलके काम करते हैं, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसके अंदर चैलेंजेस होते हैं। आप उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की तो कोशिश करते हैं। चैलेंजेस हैं या नाराज़गियाँ? चैलेंजेस हैं। देखिए आप चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम पीएसएल का हिस्सा है ना, पीएसएल की एक टीम है। अगर पीएसएल नहीं होगी तो हम किधर होंगे? हमारे तो कोई नाम नहीं होगा ना। सो हम क्या चाहते हैं कि पीएसएल, जो मानी साहब का विजन है, दुनिया की नंबर 1 लीग बने, और पूरे पाकिस्तान ये चाहता है, हम उसकी बेहतरी के लिए मानी साहब तो कल नहीं होंगे, कल तो आप होंगे किधर? बोर्ड के अंदर। शायद मानी साहब कल ना हो, लेकिन फ्रेंचाइजीज तो होंगी। नहीं देखिए, मानी साहब नहीं होंगे तो जो भी, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना, बट एक राइट डायरेक्शन में एक स्टेप तो ले जाएंगे ना। आज नजम सेठी साहब नहीं है, लेकिन आज पीएसएल आपका सबसे पॉपुलर ब्रांड है। अब आप ये समझे कि अगर नजम साहब चले जाते तो पीएसएल खत्म हो जाती, वैसे तो नहीं होता। सो मानी साहब नहीं होंगे तो उनकी जगह तो कोई जो और डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, आर यू सेटिस्फाई? नहीं, देखिए मॉडल का मसला है, जो मॉडल की आप क्या basis- मॉडल चाहते हैं? देखिए जो पूरी दुनिया में होता है, होम एंड अवे। अगर मैं अगर होम एंड अवे होगा तो कोयटा कहाँ खेलेगी? अगर होम एंड अवे होगा पेशावर कहाँ खेलेगी? यहाँ पे बोर्ड का रोल आता है ना कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। पीएसएल से जो आपको अर्निंग आ रही है उससे आप ये बिल्ड करें। आप ये चाहते हैं कि होम एंड अवे की बुनियाद पर मैच हो। नेशनल स्टेडियम कराची में जब कराची किंग लाहौर कलंदर के साथ मैच खेले तो गेट मनी जो है वो कराची किंग्स के पास जाए। कदाफी स्टेडियम लाहौर में जब लाहौर कलंदर कराची किंग के साथ मुकाबला करे तो गेट मनी के ऊपर लाहौर कलंदर का इख्तियार हो। आप मुझे बताएं कि लाहौर कलंदर $2.5 मिलियन अ ईयर उसकी फीस है, कराची की 2.6, हर साल आप 25 करोड़ रुपए देते हैं। $2.6 मिलियन, $2.5 मिलियन। कोयटा की 1.1 मिलियन क्यों है? मैचेस तो टीवी पे ही आते हैं, लाहौर कराची में ही होते हैं। वो इसलिए है ना कि कोयटा एक छोटा शहर था, इसलिए उसकी कंपैरेटिवली टू लाहौर उसकी स्टेडियम कैपेसिटी कम थी। वहाँ की पॉपुलेशन 5 मिलियन थी, लाहौर की पॉपुलेशन 1.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो तो दारुल खिलाफा है। वहाँ पे स्टेडियम, आप पिंडी का स्टेडियम जो है वो उसकी कैपेसिटी देखें, उसकी कैपेसिटी लाहौर के स्टेडियम से कम है। सबसे बड़ी कैपेसिटी जो है वो कराची के स्टेडियम की अबाउट 30,000, उसके बाद लाहौर की अराउंड 25,000, उसके बाद फिर पिंडी की है। सो जैसे जैसे आपका सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मुल्तान जो है वो फिर 6.35 की क्यों है? तो देखें, जो 5 ओरिजिनल फ्रेंचाइज थी ना जिन्होंने इस प्रोडक्ट को खड़ा किया था अलॉन्ग विद पीसीबी, वो उस वक़्त किसी के सामने कोई फ्यूचर नहीं था। जब ये ब्रांड बन गया तो उस ब्रांड की सेलिंग की वो कॉस्ट है आपने जो एक्स्ट्रा उनसे ली, क्योंकि आपके ब्रांड डेवलप हो चुका था। तो इसलिए अगर आप पूरी दुनिया में ऐसे होता है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि हम ऐसा कोई मॉडल उठा, आईपीएल में यही मॉडल चलता है। आईपीएल में तो नो फी मॉडल है, वहाँ पे जो सेंट्रल पूल में पैसे आते हैं उसमें से बोर्ड लेके और फ्रेंचाइज अपने अपने फिर उसको लेवल। ये बात ठीक है कि पीएसएल की मकबूलियत में कमी आ गई। ये जो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मैच हुए थे, जो टीआरपी है वो माजी के मुकाबले में कम रही और जो लोगों के देखने की तवज्जो थी वो शायद कम हो गई। देखिए ऑब्वियसली कोविड की वजह से आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब एक तसलसल होता है ना, एक माहौल बना होता है, एक हाइप क्रिएट हुई होती है, तो अनफॉर्चुनेटली जब वो नहीं रहा और फिर उसको आपको अचानक आपने फैसला किया, और हेड्स ऑफ टू सलमान नसीर के जो ईद की छुट्टियों में अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ पे जाके 8 दिन बैठे रहे, और मानी साहब ने जिस तरह उनको कहा कि भाई हमें ये करवाना है उधर। सो हमारे लिए हमारा मकसद ये था कि ये लीग कंप्लीट हो। तो आपके पूरी कहने का दुनिया को मकसद पता ये है है कि सलमान नसीर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस पीएसएल में वो ज़्यादा मुतहर्रिक रहे, वसीम खान नोवेयर। नहीं, वसीम भाई तो खैर वो मेरा ख्याल है बर्मिंघम में थे, ऑन ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं इस पीएसएल में सलमान नसीर ने ज़्यादा काम किया? जब अबू धाबी लेग में जाके देखिए ना, आप बताएं, एक आपकी लास्ट फ्लाइट थी, अब जब अनाउंस हुआ कि आप कोविड की वजह से उधर जा रहे हैं, तो उधर क्या हुआ कि आपने वहाँ पे आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यूएई ने फ्लाइट, लास्ट फ्लाइट थी जिस पे वो गए, अगर लीग ना होती तो वो उधर फंस गए थे ना। बोर्ड ने सारे अखराजात अपने जिम्मे डाल दिए, जो इजाफी अखराजात थे पीएसएल यूएई लेग के। आप लोगों को हिसाब किताब मिल गया?
नहीं, अभी तक हिसाब किताब तो नहीं 5 हुआ। सीजन का हिसाब किताब मिल गया? अब तकरीबन पहले शुरू के 2 3 4 का आपको पता है, मैं फाइनेंस को ज़्यादा देखता नहीं, वो ज़मीन देखता पैसे हूँ। पे ज्यादा आप, मेरा ख्याल है कि कंसंट्रेट करते नहीं, आप कहते हैं जितना खर्च हो रहा है होने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, मैं राइट डायरेक्शन में हो रहा है ना। अगर तो आप मुझे सैरे करता हुआ पाए कि जी मैं बाहर के मुल्क के दौरे कर रहा हूँ और बाहर जाके टैलेंट हंट कर रहा हूँ, तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो मैं तो अपने ही शहरों में अपने ही लड़कों को ग्रूम कर रहा हूँ, उन्हीं को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, मेहनत तो उनकी है। टैलेंट हंट छोड़ दिया आपने। आप सलमान निशात को लाए, आप हारिस रऊफ को लाए, दिलबर को लाए, मास को लाए, फ़खर को लोग मानते नहीं हैं, शाहीन को, मेरा मतलब है अब कुछ और लोग क्लेम करने लगे। ठीक है, वो तो करने से क्या आप फर्क पड़ता अब ये टैलेंट हंट के हवाले से मजीद क्या कर रहे हैं? शाहजहाँ भाई, मेरे पास 128 प्लेयर्स हैं कलंदर्स के पास, जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखें, इशू क्या है? इशू ये है कि जब अब हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है। एक टैलेंट हंट डिस्कवरी, जो कि हमारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में डली थी कि 2 प्लेयर हम उससे ला सकते हैं किसी भी फॉर्मेट से, जो कि एमर्जिंग के खेलेंगे, और 2 एमर्जिंग के प्लेयर होते हैं। अब इशू ये है कि दिलबर हुसैन पे हमने 2 साल मेहनत की, इन्वेस्ट किया, उनको ग्रूम किया, ऑस्ट्रेलिया भेजा, बिग बैश खेले। अब वो पहले सीज़न में एमर्जिंग थे, दूसरे सीज़न में वो गोल्ड हो गए। अब जब वो गोल्ड हो गए, सो डेफिनेटली फिर उसमें हम उनको अब शहीनशाह अफरीदी की जगह तो नहीं खिला सकते। लोग बहुत ये सवाल करते हैं कि यार दिलबर को क्यों नहीं खिलाया। अब एटलीस्ट अगर हम ये ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करें, क्योंकि हारिस रऊफ ने एट द एंड ऑफ द डे जाके पाकिस्तान को सर्व किया, हमें तो वो 1 महीना वही जो उनके पास होता है वही करते हैं। सो इसके अंदर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम जब इतने हार्ड कोर अपनी हार्ड एंड मनी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो उसका हमें क्या रिवॉर्ड है? या तो ये हो कि जो प्लेयर हम ग्रूम करते हैं उसका एटलीस्ट 4-5 साल जो है वो हमारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट वो हम डिसाइड करें, ताकि उसके बाद और किसी और फ्रेंचाइज को चाहिए तो वो हमसे बाय आउट कर लें उसको, जो बाहर के मुल्कों में फुटबॉल लीग वगैरह में होता है। लेकिन हमारे अभी तक वो मॉडल की समझ ही नहीं है लोगों को। सो हमारी अब कोशिश ये है कि हम जो पहले हम प्लेयर डेवलपमेंट करते थे, कोविड की वजह से अब डेफिनेटली आप उस तरह ट्रैवल तो कर नहीं सकते। सो हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अभी जो हमने, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, कि जो हमने समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इस लेवल का और इस स्टाइल का हम करवा रहे हैं। सो बच्चों में शौक़ हम पैदा कर रहे हैं, उसके साथ स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट को देख रहे हैं। सो आने वाले दिनों में देखिए, किसी भी प्रोसेस में 5-6 साल ज़रूर लगते हैं। सो अभी तो हमें 3-4 साल हुए। रिवॉर्ड तो आई थिंक फवाद राना साहब को भी नहीं मिला, लेकिन वो कहाँ है आजकल? वो फवाद भाई को क्यों नहीं मिला? मेरी बात सुने एक मिनट, फवाद भाई को रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला? नहीं, मैंने कहा मिला उनको, पूरे पाकिस्तान की वो डार्लिंग है, पूरी पाकिस्तान की डाल लेंगे, लेकिन टीम ने उनको रिवॉर्ड नहीं किया। उनकी जो एक एसोसिएशन थी, एक टीम के साथ जो उनकी उनसियत थी, उनको हमेशा ही रुलाया। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि यार देखें, एक मैस्कॉट होता है ना, आप जिस तरह कोयटा के साथ सर ग्रेट विपिन रिचर्ड थे और बाकी टीमों के साथ बड़े बड़े नाम, आपके साथ बड़ा नाम नहीं है। बड़ा नाम होना, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि फवाद राना से बड़ा नाम कौन है, कि जिससे मेरा ख्याल है एक दुनिया का वाहिद एग्जाम्पल है कि नॉन क्रिकेटर होके पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड उनसे इतना प्यार करता है। सो अब उनके अगर वो उनके लिए नहीं जीतते, सबसे पहले तो प्लेयर ने अपने लिए जीतना होता है, क्योंकि उसका प्रोफेशन है। हम सब प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनली काम करते हैं, प्लेयर्स भी प्रोफेशनली काम करते हैं। यंग प्लेयर्स को, इमर्जिंग प्लेयर्स को चले अगर निकाल भी दें, तो जो हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर हैं उनका एक नाम है, उनके अपने नाम की एक साख है। वो अगर अपनी साख के लिए नहीं खेलेंगे तो आपको लगता है मेरे लिए। आपके चाहने वाले आपसे ये पूछ रहे हैं कि लाहौर कलंदर PSL ट्रॉफी को कब उठाएगी? अनकरीब, लेकिन 2022 इंशाल्लाह। क्यों नहीं उठाएगी? देखिए, जब पाकिस्तान में हो जाए, आप एक ही आपने पूरी पाकिस्तान में कराई है, वो फाइनल खेला है। अगर आप वो भी दरमियान में ब्रेक होगी, अगर वो ब्रेक ना होती तो शायद हम कदाफी स्टेडियम में जीत जाते। बट वो भी ब्रेक होने के बाद 4 मैच जब उधर हम खेलेंगे, 3 मैच, तो हमने वो तीनों फाइनल खेले, उसमें से 2 हमने जीते और आखिरी अनफॉर्चुनेटली हम। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं होगी तो कलंदर नहीं जीतेगा? मुश्किल लगता है मुझे तो, अब मेरा भी यही मान है। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना के साथ। और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना का कहना यह है कि मुस्तकबिल करीब में कदाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर कोशिश करेगी कि अगर टूर्नामेंट मुनक्किद होता है तो अपने चाहने वालों को मायूस ना करें। लेकिन उससे पहले लाहौर कलंदर कदाफी स्टेडियम लाहौर में एक 3 दिन का टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करवाने जा रही है, जो जल्द आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर
देख सकेंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज .geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं, आतिफ राना की गुफ्तगू के बारे में क्या कहते हैं, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमान पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना की हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।